अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आज का जो पेपर हुआ है 21 जून 2025 को, जो BPS 5 to 15 मैट्रिक कैटेगरी का, इसके आंसर कीज जानेंगे और साथ साथ जहाँ पे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पोर्शन से। स्टार्टिंग हुआ है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। आपके सामने एक पैसेज दिया हुआ है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है कि किस तरह जो है इसमें शहर को तामीर किया गया था, क्या पैटर्न था, ठीक है, और किन किन ब्लॉक्स को इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, और किस तरह सिटीज़ के अंदर जो है वो एडवांसमेंट लाई गई थी। ठीक है, अब चलते हैं पहले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहला एमसीक्यूज़ दिया गया था, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्किटेक्चर इज़। अब आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो है सिमिलर मीनिंग कौन सा है इन ऑप्शन में से। जो राइट ऑप्शन है इसमें वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आर्किटेक्चर जो है वो रेफ़र करता है डिज़ाइंस को और बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिमिलर जो है मीनिंग वाला जो वर्ड है इससे लिंक करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। सो द ऑप्शन ए इज़ राइट। सेकंड पे आते हैं, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड बैक। बैक मतलब क्या होता है, पकाना। ठीक है, तो जैसे आपने सुना होगा बेकिंग का वर्ड इस्तेमाल होता है पकाने के अंदर, तो इससे जो लिंक करता है सही वर्ड वो है ऑप्शन सी, कुक। ठीक है, आगे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 पे आते हैं, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड एडवांस। एडवांस का सिमिलर मीनिंग यानी कि इसका सिनोनिम कौन सा है, तो सामने देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। जो एमसीक्यू नंबर 3 है उसमें जो ऑप्शन डी है, प्रोग्रेस, ये करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि एडवांस का मतलब क्या होता है, मूव फॉरवर्ड यानी मेक प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस इसमें जो है वो बिल्कुल ठीक है। बाकी सारे मीनिंग्स इससे मैच नहीं करते। एमसीक्यू नंबर 4 पे आ जाएं, द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट। अब यहाँ पे एंटोनिम्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट का एंटोनिम क्या होगा, अपोजिट मीनिंग क्या होगा। इसमें जो ऑप्शन ए है वो अटैक, ये ठीक है, क्योंकि ये अटैक मतलब क्या होता है, हमला करना, नुकसान पहुँचाना, तो ये प्रोटेक्ट का ये अपोजिट मीनिंग है, सही है। आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पर, द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लड। फ्लड यानी सैलाब। ठीक है, पानी का जो है वो ज़्यादा होना, कसीर होना। ठीक है, तो इसका अपोजिट मीनिंग जो है इसमें एम्प्टी होगा। ठीक है, एम्प्टी मतलब खाली होना। ठीक है, बाकी तमाम मीनिंग्स जो है वो इसके सिनोनिम्स में आते हैं। आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 6 पर। ठीक है, तो है द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्वेडर। इन्वेडर का अपोजिट मीनिंग क्या होगा। इन्वेडर कहते हैं हमला और को हमला करने को। ठीक है, तो इसका जो है अपोजिट मीनिंग है वो डिफेंडर, डिफेंड करना। ठीक है, हमले को रोकना। अब आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 7 पर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग एंड, अब इसके अलावा जो है जो दूसरा वर्ड वो क्या होगा एंड के बाद, वो होगा आर्किटेक्चर। ठीक है, कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इंडस वैली सिविलाइजेशन का है वो क्या है, टाउन प्लानिंग है। ठीक है, और साथ साथ जो है वो आर्किटेक्चर है। ये ऊपर पैसेज में दिया हुआ है, आप ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 8 पर आ जाएं, ईच सिटी वॉज प्लेन्ड इन अ पैटर्न ऑफ। हर एक शहर को बनाया गया था किस पैटर्न में। सो द राइट आंसर इज ग्रिड। ठीक है, सिटीज़ वर प्लेन्ड इन अ ग्रिड लाइक पैटर्न। ये बात भी जो है वो मेंशन है ऊपर पैराग्राफ में, आप देख सकते हैं ऊपर जाकर। एमसीक्यूज नंबर 9 पे आते हैं, तो यहाँ पे है कि द ग्रिड हैड स्ट्रेट रोड्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल सेंटेंस प्रॉपर ये ऊपर मैसेज में दिया हुआ है। ठीक है, आपको इसमें सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट ऊपर से जो है वो नोट करके आपको मार्क करना है। बिल्कुल ईजी मार्क्स इसके हैं। 10 पर आ जाएँ, द मेन स्ट्रीट वर 10 मीटर वाइड इनफ टू पास बाय। जो मेन स्ट्रीट थी, जो सड़कें थी, वो 10 मीटर चौड़ी थी, कि जिसमें से जो है वो आराम से गुजर जाते हैं। क्या गुजर जाते हैं, जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, 2 बुलॉक कार्ट्स, यानी कि जो 2 बैलगाड़ियाँ हैं वो गुजर जाती, इतनी जो स्पेस में मौजूद थी, वासे वसी जो है वो सड़क की चौड़ाई की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट। आगे 11th से आते हैं, तो इसमें देखें आप सिनोनिम्स दिए गए हैं। ठीक है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ट्रैश। अब ट्रैश का सिनोनिम क्या है, वो रबिश है। ठीक है, बिल्कुल
ट्रैश हम कहते हैं किसे हैं, कचरे को कहते हैं, तो बिल्कुल रबिश का जो है वो प्रॉपर सिनोनियम है। एमसीक्यूज नंबर 12 पे आ जाएं। ठीक है, द सिनोनियम ऑफ द वर्ड इंथुजियास्टिक। अब इंथुजियास्टिक मतलब होता है कि किसी चीज़ में जो है शौक दिखाना, इंटरेस्ट दिखाना। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो बी होगा। ठीक है, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्टेड। 13th एमसीक्यूज पे आ जाएं। द सिनोनियम ऑफ द वर्ड क्यूरियोसिटी। अब क्यूरियोसिटी जो है इसका सिनोनियम क्या होगा, हम माना लफ्ज़ क्या होगा, वो कंसर्न होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, कंसर्न। आगे चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 14 पर। द सिनोनियम ऑफ द वर्ड कंपेनियन। कंपेनियन का सिनोनियम क्या होगा, कंपेनियन आमतौर पे हम कहते हैं दोस्त को। ठीक है, साथी को। यहाँ पर भी जो है इसका हम माना लफ्ज़ जो है वो मैट दिया हुआ है। ठीक है, मैट इज़ द प्रॉपर अप्रोप्रिएट वर्ड विच कैन बी द सिनोनियम ऑफ कंपेनियन। ठीक है, आगे चलते हैं 15 पर। द सिनोनियम ऑफ द वर्ड डिस्गस। डिस्गस का जो है सिनोनियम क्या होगा, हम मान लफ्ज़ वो यहाँ पर होगा कवरिंग होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि एक तरह से जो है वो हम अंदाज को चेंज कर देते हैं। बिल्कुल एक तरह से पिछला जो देखा जाए कि बैकग्राउंड पे कोई और चीज़ होती है और आगे अपीयरेंस को हम जो है वो आगे अलग तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो अगर आप उसके मीनिंग को सर्च करेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि इसका जो सिनोनियम है वो कवरिंग आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 16 पर। द एंटोनियम, यहाँ से एंटोनियम शुरू हो गए अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। ठीक है, द एंटोनियम ऑफ द वर्ड फेमस। फेमस कहते हैं मशहूर को, इसका एंटोनियम क्या होगा, बिल्कुल इसका एंटोनियम जो है वो कॉमन होगा। कॉमन कहते हैं आम को। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। 17 एमसीक्यूज पे आ जाए। द एंटोनियम ऑफ द वर्ड नाइटमेयर। नाइटमेयर का एंटोनियम क्या होगा, नाइटमेयर मतलब होता है कि एक तरह से डरावना ख्वाब। ठीक है, इसमें नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है। तो बिल्कुल इसका जो है यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिख रहा है आपको 17 के एमसीक्यूज के अंदर, प्लेजर। प्लेजर ये बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि प्लेजर में क्या होता है, प्लेजर में एक तरह से जो है वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस करता है, बंदा एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है, सही। आगे चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 18 पर। ठीक है, तो है यहाँ पर द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिनाउंड। रिनाउंड मतलब भी क्या होता है, जो है वो मशहूर होता है और फेमस के मीनिंग में आता है एक तरह से। ठीक है, तो इसका एंटोनियम यानी मुखालिफ वाला क्या होगा, वो होगा इन्फीरियर होगा। ठीक है, ये इसका नाउन का ये एंटोनियम है, अपोजिट मीनिंग है। आगे चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 19 पर। द एंटोनियम ऑफ द वर्ड कमेंस इज। ठीक है, अच्छा कमेंस मतलब होता है स्टार्ट करना, बिगिन करना, शुरू करना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, एंटोनियम क्या होगा, एंड होगा। ठीक है, तो एंड इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी। 20 एमसीक्यूज पे आ जाए। द एंटोनियम ऑफ द वर्ड रिपेयर। रिपेयर का एंटोनियम क्या होगा, रिपेयर मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो उसको ठीक करना, और इसका अपोजिट क्या होगा, डैमेज। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, 21 पे आ जाए। यहाँ से स्पेलिंग की जो है वो चेकिंग है कि यहाँ से आपको सही स्पेलिंग, जो दुरुस्त स्पेलिंग उसको करेक्ट जो है वो करेक्ट करना है। सो 21 में है कि एक्सपीरियंस की कौन सी प्रॉपर स्पेलिंग है। सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, EXPERIENCE। ठीक है, एक्सपीरियंस की स्पेलिंग ये वाली प्रॉपर है। ठीक है, आगे चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 22 पे आते हैं। इसमें डिस्क्राइब की प्रॉपर स्पेलिंग कौन सी है, बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, DESCRIBE, डिस्क्राइब। ठीक है, 23 पे आ जाएं। इसमें देखना है कि ग्लैमरस की स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है। सो द ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, GLAMOROUS ये करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 24 पर आ जाएं। इसमें ट्रेडिशन की स्पेलिंग कौन सी सही है, बी जो है वो इसमें ऑप्शन ठीक है। ट्रेडिशन की जो स्पेलिंग है TRADITION, ट्रेडिशन। ठीक है, आगे चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 25 पर चलते हैं। ठीक है, इसमें है अबेंडन। अबेंडन की स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है, तो आपके सामने ये देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें ABANDON ये अबेंडन की प्रॉपर स्पेलिंग है। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 26 पर आ जाएं। यहाँ से एरर डिटेक्ट करना है कि क्या मिस्टेक है इस सेंटेंस के अंदर। सो द फर्स्ट एमसीक्यूज आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है अली एंड अब्दुल्ला हैव डिसाइड टू गो टू द नियर बाय पार्क।
अब देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक वाज़े है, वो ये कि यहाँ पर डिसाइड लिखा हुआ है, हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट का जो है वो सेंटेंस है, इसमें थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर डिसाइड की जगह डिसाइड ही आना चाहिए था, तो ये बी में मिस्टेक है, ऑप्शन बी में। 27 पे आ जाए, दिस शर्ट इज़ योर्स एंड दैट इज़ माई, यहाँ माई नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था माइन। पॉसेसिव प्रोनाउन में मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। तो याद लिहाजा जो है वो ये जिसमें डी है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। डी वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसमें मिस्टेक है। अच्छा, 28 एमसीक्यूज में क्या मिस्टेक है, ऑन वीकेंड्स दे यूजुअली वेंट टू द नियर बाय कैनाल फॉर फिशिंग। तो देखिए 20 जो है 8 में अंदर, अब देखें यहाँ पर वेंट का इस्तेमाल किया हुआ है पास्ट फॉर्म में, और यूजुअली यूजुअली शो कर रहा होता है रूटीन को, हैबिट्स को, ठीक है। अब हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है और यहाँ पे पास्ट वर्ब लेके आए, ये मुनासिब नहीं है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है यूजुअली वाला, ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए था सेंटेंस में, ठीक है। अब 29 पे आ जाए, तो आई हैव ऑलवेज लुक्ड फॉर वेज टू गेट थिंग्स डन इन टाइम। अब इस सेंटेंस में मुझे जो है वो कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही, ऑलवेज भी प्रॉपर है यहाँ पर, लुक्ड फॉर भी प्रॉपर है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में जो है वो पास्ट फॉर्म भी इस्तेमाल होती है, ऑलवेज भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे सेकंड वर्ब को इंट्रोड्यूस करने तो यहाँ पे टू भी लगा हुआ है, यहाँ टू भी बिल्कुल एक्यूरेट है, और सब्जेक्ट यहाँ पे आई दिया हुआ है, तो यहाँ पे आई भी एक्यूरेट है। तो इस 29 एमसीक्यूज में कोई मिस्टेक भी नहीं है, ये तो ये लिहाजा ये जो है एमसीक्यूज गलत दिया है इन्होंने, या फिर ये होगा कि इसमें जो भी आप मार्क्स टिक करें आपको प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। अच्छा, आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 30 पे आ जाए। यहाँ लिखा वी शुड ट्रीट द यंग एंड ओल्ड विथ काइंडमेंट। तो यहाँ काइंडमेंट मिस्टेक है, काइंडनेस होना चाहिए था, ठीक है। हमें जो है वो ट्रीट करना चाहिए छोटों को, यंग्स को और बड़ों को काइंडनेस के साथ, ठीक है, रहमदिली के साथ। तो यहाँ पे काइंडनेस आना चाहिए था, यहाँ पे काइंडमेंट गलत लिखा हुआ है। अब आते हैं प्रीपोजिशन, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है इंग्लिश के अंदर, कि आपको प्रीपोजिशन किस तरह पुट करने हैं। 31 पे आ जाए, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुडन ड्रो डिश द वॉल्स डिश द पार्क। तो यहाँ पर प्रॉपर जो अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है वो ऑप्शन ए है, ऑन एंड ऑफ, यानी कि ऑन द वॉल्स, ठीक है, ऑफ द पार्क। जी आगे चलते हैं, 32 पे चलते हैं। देयर वॉज अ पिन ड्रॉप साइलेंस डिश द क्लासरूम। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर क्लासरूम की बात हो रही है, इन द क्लासरूम, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, एमसीक्यूज नंबर 33 पर, सालार वॉज अ काइंड एंड हेल्पफुल बॉय डिश नेचर, ठीक है। सालार एक जो है वो बिल्कुल रहमदिल और मददगार जो है वो लड़का है। अब नेचर की बात की जा रही है, नेचर के साथ यहाँ पे प्रॉपर आएगा बाय, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, यहाँ पे बाय लगाएंगे, बाय नेचर। 34 एमसीक्यूज पे आ जाए, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डेजर्ट डिश द वर्ल्ड इज़ द सहारा डेजर्ट। तो यहाँ पर प्रॉपर प्रीपोजिशन है वो इन आएगा, ठीक है, इन द वर्ल्ड, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट इन 34 एमसीक्यूज। 35 पे आ जाए, हिज विंडो सीट डैश द ट्रेन वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल। तो यहाँ पर ट्रेन की बात की जा रही है, तो अब यहाँ पर जो प्रॉपर जो है आंसर है वो क्या है, वो ऑन है, ठीक है। हिज विंडो सीट ऑन द ट्रेन वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल, ठीक है। आगे चलते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 36 पे कि सेलेक्ट द करेक्ट सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, बिल्कुल सब्जेक्ट इस जुमले में द टीचर है, बिल्कुल, जो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 37 पे आ जाए, सेलेक्ट अ पर्सन, सेलेक्ट अ प्रेजेंट टेंस सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब प्रेजेंट टेंस कौन सा है, जो प्रेजेंट सिंपल को शो कर रहा है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी, ही गोज़ टू द हॉस्पिटल, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो 37 एमसीक्यूज का ऑप्शन सी करेक्ट है। 38 एमसीक्यूज पे आ जाएं, सेलेक्ट द करेक्ट सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा, करेक्ट सब्जेक्ट क्या है इसमें सेंटेंस के अंदर, बिल्कुल राजू की बात की जा रही है, तो राजू ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा इस सेंटेंस का, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाए एमसीक्यूज नंबर 39 पर, सेलेक्ट द करेक्ट पंचुएशन फॉर दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस की जो है करेक्ट पंचुएशन क्या होगी, तो बिल्कुल इसमें देखें पहले के अंदर कॉमा लगा हुआ है एंड में, बाकी सी और डी भी गलत है, इसमें देखें आश के बाद कॉमा लगा हुआ है और दो डॉट लगे हुए हैं, कॉलन लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है। सो द राइट इज ऑप्शन बी, ही आस्क्ड इफ आई वाज गोइंग,
ठीक है, तो गोइंग के आगे जो फुल स्टॉप आया है बिल्कुल ये जुमला एक्यूरेट है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट इन 39 MCQs। ऑप्शन MCQs नंबर 40 पर आ जाएं। सेलेक्ट द प्रॉपर प्रीफिक्स फॉर द वर्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से पहले क्या प्रीफिक्स लगेगा? तो अन, डिस, मिस या री। सो यहाँ पर दिस इज प्रॉपर। डिसएग्रीमेंट जो है वो बिल्कुल कॉमन वर्ड है, सबने सुना हुआ है। सो दिस इज द इजीएस्ट आंसर एंड द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस वर्ड। जी, आगे आते हैं मैथ के पोर्शन में। ये यहाँ से 41 MCQ से स्टार्ट करते हैं। द सिंबल जो आपको दिख रहा है 41 MCQ के अंदर, ये किसका है? बिल्कुल ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट का है। अगर ये बिल्कुल इसका अपोजिट होता, यू की शेप बना होता यू की शेप के अंदर, तो ये हम कहते हैं कि यूनियन ऑफ सेट है। ठीक है, चूँकि ये जो है वो नीचे की तरफ बना हुआ है तो ये इंटरसेक्शन की साइन है। आगे चलते हैं, MCQ नंबर 42 पे आ जाएँ। सेलेक्ट द फॉलोइंग नंबर्स दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। 5 से जो है वो कौन सा ऐसा नंबर है डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए आप, जब 5 से डिवाइड करना हो तो हमेशा देखिए आप यूनिट साइड पर जो है या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अब देखिए इसमें जो है वो ऑप्शन A, C, D गलत है। ऑप्शन बी एक्यूरेट है क्योंकि इसमें जो है वो लास्ट में 0 है, तो ये आराम से डिविजिबल जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 43 पे आ जाएँ। द करेक्ट ऑर्डर फॉर द ऑपरेशन इन बोर्ड मास। बोर्ड मास सबने सुना हुआ है। ठीक है, इसका प्रॉपर जो है वो ऑर्डर क्या है? बी से क्या मुराद है, ओ से, डी से, एम और ए से क्या मुराद है? आगे चलते हैं, देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर प्रॉपर है, ये जो सही दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, कि ब्रैकेट ऑर्डर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये बोर्ड मास के जो है वो फुल फॉर्म है। ठीक है, अच्छा 44 MCQ पे आ जाए। चूज अ रियल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये 4 ऑप्शन में से रियल नंबर कौन सा है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी है 5/2 ये रियल नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की जो है वो सही तारीफ क्या है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो है ए है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग ज़ीरो। ज़ीरो को निकाल कर तमाम जो है पॉजिटिव इंटीजर, ये वाला जो ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है, सही। आगे चलते हैं, 46 पे आते हैं। ठीक है, इफ़ ए इज इक्वल टू ABC एंड बी इज इक्वल टू ABCDE देन। अब देखें ए और बी की वैल्यूज़ दे दी हैं, तो बताया जा रहा है कि जो है वो आप किसको किस तरह लिखेंगे। तो देखें यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका 46 का वो सी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है वो ए जो है वो सबसेट है बी का, क्योंकि ए में जितने भी नंबर्स हैं ABC ये बी में पाए जाते हैं। सो क्या हो गया? ए जो है वो बी का सबसेट हुआ। सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इन दिस MCQs। 47 पे आ जाएँ। एक्स की वैल्यू दी हुई है 3, 4, 5, 6 और वाई की वैल्यू दी हुई है 1, 2, 3, 8। अब कह रहे हैं एक्स और वाई को यूनियन कर दें। यूनियन में क्या होता है, हम नंबर्स को मिला देते हैं और जो नंबर्स जो है वो सेम होते हैं उसको रिपीट नहीं करते, उसको एक ही मरतबा लिखते हैं। तो अगर आप दोनों के नंबर को मर्ज कर दें तो आपके सामने जो MCQs है, ठीक है, वो डी वाला बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। ठीक है, ये ऑप्शन डी करेक्ट है 47 में। आगे आते हैं हम। ठीक है, 48 पे आ जाएँ। इफ़ यू इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और बी की वैल्यू दी हुई है 2, 4, 6, 8। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये होता है कि यूनियन में से बी को निकालना। अब यू के जो नंबर्स हैं उसमें से अगर बी माइनस कर दी जाए, 2, 4, 6, 8 निकाल दिया जाए, तो आपके सामने बचेगा क्या? आपके सामने बचेगा 1, 3, 5, 7। तो 1, 3, 5, 7 जो है वो ऑप्शन सी में आता है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ MCQ नंबर 48। 49 पे आ जाएँ। द डेसिमल फ्रैक्शन 4/18 इज़। सिंपल है, 4/18 यूनिफाइड जो है वो डिवाइड कर दें तो आपको सामने आंसर आ जाएगा 0.222। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 50 पे आ जाएँ। टेबुलर फॉर्म ऑफ ए और आगे जो है वही ब्रैकेट में इसकी जो है डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ठीक है, और इज इक्वल टू 25 लिखा हुआ है। तो इन्हें बताएं कि ए के जो है वो टेबुलर, इस पूरे जो सेट की टेबुलर फॉर्म क्या होगी? वो आंसर जो है वो इसका जो बी है वो एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। अगर उस पर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट के बाद जो अंडर रूट के बाद जो वैल्यूज़ आएगी वो क्या आएगी? वो दोनों फॉर्म में आएगी, प्लस में भी आएगी, माइनस में भी आएगी। सो मीन्स अगर आप +5 और -5 को दोबारा स्क्वायर करते हो तो 25 ही बन जाएगा। बाकी अगर बाकी 3 ऑप्शन में इस तरह करेंगे, आप स्क्वायर अप्लाई कर, दोनों में स्क्वायर अप्लाई कर दें तो ये 25 नहीं बन रहा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी -5 एंड +5 का जो सॉल्यूशन सेट बना हुआ यही ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। MCQ नंबर 51 पे आ जाएँ। यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम्स हैं।
ठीक है, ये मैथ का हिस्सा है। इफ़ 2 इज़ एडिड टू द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, द नंबर विल बी, अगर 2 डिजिट को आपने ऐड कर दिया है जो है वो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर के अंदर। अब देखिए ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, अगर आप 5 9 को एक साथ लिख दें, ठीक है, तो ये जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, 5 डिजिट नंबर हो गया। और जिसमें आप इसमें आपने अगर 2 प्लस कर दिया, यकीनन क्या होगा, ये जो है वो 6 डिजिट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, 6 डिजिट के अंदर ये स्मॉलेस्ट नंबर से एक ऊपर होगा, ठीक है। सो द राइट आंसर उसमें जो है वो ऑप्शन डी है, 1 मोर देन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है। क्योंकि जब आपने 5 डिजिट नंबर था, ग्रेटर नंबर था, उसमें आपने 2 ऐड कर दिए, तो 2 ऐड कर दिए तो यानी क्या हो गया, यकीनन जो है वो 6 डिजिट जो नंबर होगा वो उससे एक ज़्यादा होगा, सही। आगे चलते हैं, 52 पे आ जाएं। द स्टेटमेंट दैट डिफाइंस इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर को कौन सा जो है वो ऑप्शन डिफाइन कर रहा है, दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। ये इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि जो ख़त्म भी नहीं होता और उसमें जो आंसर होता है वो नॉन रिकरिंग होता है, यानी ऐसा नहीं होता कि 2 2 2 लिखा हुआ आ जाए, बल्कि नंबर्स जो है वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं पॉइंट के बाद। आगे चलते हैं, 53 पे आ जाए। द रीजनिंग इन विच वी जनरलाइज द स्टेटमेंट नॉन एज, हम जो है जिसमें स्टेटमेंट को जनरलाइज करते हैं, यानी कि स्पेसिफिक से जो है वो जनरल की तरफ आते हैं, उसे हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। और डिडक्टिव क्या होता है, इसी का अपोजिट होता है, बल्कि जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उसके मुताबिक जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, इंडक्टिव रीजनिंग इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं, 54 पर आ जाएं। तो इफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, देन वी कैन इंटरप्रेट दिस एज, तो फिर हम इसमें इसको किस तरह जो है एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हम ए यूनियन बी को प्लस करते हैं तो ए आता है, यानी कि इट्स मीन दैट इट शोज दैट बी एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। तो अब जब बी एम्प्टी सेट है तो यहाँ पर इस कौन सा बेस्ट ऑप्शन डिस्क्राइब कर रहा है कि अगर ए यूनियन बी को मिलाते हैं तो ए ही बनता है। तो अगर हम ए और बी को जो है वो मर्ज कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, इंटरसेक्शन कर दें इसको, तब भी जो है आंसर बी आ रहा है, तो इट्स मीन द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि ए और बी में कुछ कॉमन है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, वो जो नल सेट आएगा। और जो पहली ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है वो भी शो कर रही है कि जो है वो बी नल सेट है, तभी तो दोनों को प्लस करने के बाद, यूनियन करने के बाद ए ही तो आ रहा है, ठीक है। सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इन 54 MCQs। आगे चलते हैं, ये जो 54 MCQs है इसमें अक्सर बच्चों की मिस्टेक्स हुई होंगी, ठीक है। 55 पर आ जाएं। देयर आर 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर नॉन एज, अगर सेम ही स्ट्रेट लाइन पे मुख्तलिफ पॉइंट्स लाई करते होंगे तो उसे हम कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट इन द 55 MCQs। आगे चलते हैं, 56 पे आ जाएं। 15 इज़ 20% ऑफ, 15 जो है वो 20% है। सिंपल है, इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, आप एक तरफ 15 लिख दें, बीच में इक्वल टू लगाएं, सामने 20% लिख दें। अब 20% को आप 20/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आपने जब इसको 15 इजिकल टू 20/100 लिख दिया, तो अब इसको सॉल्व करना और आसान हो गया कि 100 यहाँ डिवाइड में है राइट साइड पर, इसको लेफ्ट साइड पर मूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 15 के साथ। तो 15 के साथ 100 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और 20 चूँकि राइट साइड पर मल्टीप्लाई जो है वो ऊपर हो रहा था, तो उसको यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पर नीचे लेके आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो इट्स मीन अगर 1500 को डिवाइड कर देंगे आप 20 से, तो आंसर आएगा 75, ठीक है। इसके और भी मेथड करने के, लेकिन ये सिंपलेस्ट मेथड था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी 56 के अंदर। 57 पे आ जाए आप। द टेम्परेचर ऑफ अ हिली माउंटेनियस एरिया इज़ -3 डिग्री, एक माउंटेनियस जो है वो जो हिल है उसका जो टेम्परेचर है वो -3 डिग्री है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद, इफ़ इट विल ड्रॉप डाउन बाय 4 डिग्री, अब वो मज़ीद 4 डिग्री गिर गया, तो यकीनन पहले -3 था और 4 डिग्री गिरा तो क्या होगा, -7 होगा। तो द ऑप्शन डी इज़ राइट इन दी MCQ नंबर 57। 58 पर आ जाए। डेसिमल नंबर 139 विल बी रिटन इन बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर के अंदर हम 139 को किस तरह लिख सकते हैं, तो यकीनन जो इसका जो तरीक़ेकार है बिल्कुल सिंपल है, आप 2 से डिवाइड करते जाएँ, ठीक है, और जो रिमाइंडर बचते हैं उसको राइट साइड पे लिखते जाएँ। तो इस तरह जब आप जिसको जब सॉल्व करेंगे 139 को, सो द ऑप्शन नंबर जो है 1 ए ये राइट होगा, ठीक है। ये आपको आपके सामने आएगा 10001011, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट इन 58 MCQs। 59 पर आ जाएँ। इफ़ 6 पीपल डिग अ वेल 200 मीटर डीप इन 15 डेज, अगर 6 मज़दूर हैं वो 15 दिन में 200 मीटर का जो है वो जो गड्ढा है खोदते हैं, ठीक है, जो कुआँ खोदते हैं,
the number of people that are required to dig the same well in 18 days. तो अब बताएं इसके अंदर के एमसीक्यूज नंबर अगर 59 को दोबारा रिपीट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 59 में ये लिखा हुआ है कि इफ़ 6 पीपल डिग अ वेल, यानी 6 लोग जो है वो 15 दिन में एक कुएं को खोदते हैं, ठीक है, जो है वो खोदते हैं, और बताएं कि फिर 18 दिन के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ इसको जो है वो खोद पाएंगे। सिंपल ये जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल वाला रेशो वाला चैप्टर में आप देख सकते हैं, इससे इस प्रोसेस से करेंगे। सो इसका आंसर जो है वो आपका 5 आएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, 60 पर आ जाएं। सनाज स्कूल इज़ 9 मीटर इन द नॉर्थ एंड द मार्केट इज़ 12 मीटर इन द ईस्ट ऑफ हर होम। तो अब बताएं कि द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द मार्केट इज़। तो अब बताएं कि सना की स्कूल का डिस्टेंस जो है वो नॉर्थ की तरफ 9 मीटर है और मार्केट जो है वो ईस्ट की तरफ यानी सना की घर से जो है वो तकरीबन 12 मीटर दूर है। सो अगर देखा जाए तो ये एक तरह से जो है ना पाइथागोरन थ्योरम है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 मीटर और ये जो 12 मीटर दिया हुआ है, इन दोनों के जो है वो स्क्वायर निकाल के प्लस कर लेंगे और इस पर अंडर अप्लाई करेंगे उस थ्योरम के तहत, तो आपके सामने जो है आंसर 15 आएगा। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट फॉर द क्वेश्चन 60, ठीक है। आगे देखते हैं 61 पे आते हैं। तो जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज हैं इस पोर्शन में, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड नॉलेज और पाकिस्तान अफेयर्स के एमसीक्यूज देखेंगे हम। सो द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है? बिल्कुल सिंपल, शहबाज शरीफ है। 62 पे आ जाए, द नेम ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो कौन सा है? वो चोलिस्तान डेजर्ट है, ठीक है। 63 पे आ जाए कि द रिवर नॉन एज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो लाइफ लाइन है वो कौन सा रिवर कहलाता है? वो कहलाता है इंडस रिवर। सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 64 पर आ जाए, सुपारको जी। 64 एमसीक्यूज पर अगर हम आते हैं तो देखेंगे पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी कौन सी है। तो ये बस पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी के जब वर्ड आया तो उससे मेरे जहन में खुद ही जो है वो स्पार्को आ गया। सो स्पार्को, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर द एमसीक्यूज नंबर 64। 65 पे आते हैं, द वाइट कलर इन पाकिस्तान फ्लैग। पाकिस्तान के फ्लैग में जो वाइट कलर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ऑप्शन ए इज़ राइट, पीस एंड माइनॉरिटीज़ को। आगे चलते हैं 64 66 पे आ जाए। लाहौर इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ पाकिस्तान बिकॉज लाहौर को पाकिस्तान का हार्ट कहा जाता है क्योंकि जो कंट्री है इट इज़ द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सेंटर्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट फॉर दिस एमसीक्यूज। 67 पे आते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडस रिवर इन पाकिस्तान इज़। इंडस रिवर की क्या इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान में? बिकॉज प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए एक तरह से प्राइमरी सोर्स है, ठीक है, पानी की सहूलियात के लिए। अच्छा, आगे चलते हैं 68 पर आ जाएं। द पर्पस ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940 वॉज। क्या मकसद था जो है वो लाहौर रेजोल्यूशन का 1940 के अंदर? सो द मेन वॉज टू डिमांड अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 69 पर आ जाए, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन एरिया की जो है वो मद में देखा जाए तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो नील रिवर है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 71 पर आ जाए, ठीक है। आगे है कि द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया की जो है वो देखा जाए तो उसमें जो स्मॉलेस्ट कंट्री है वो वेटिकन सिटी है, ठीक है। आगे चलते हैं कि 72 पे आ जाएं। द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो देखिए ऊपर जो आया था वो पाकिस्तान में आया था, अब यहाँ पर है कि जो है वो वर्ल्ड के अंदर। सो वर्ल्ड के अंदर जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है, ठीक है। 73 पर आ जाएं। सम कंट्रीज एक्सपीरियंस मोर अर्थक्वेक देन अदर। कुछ कंट्रीज़ जो है वो ज़्यादा अर्थक्वेक जो है एक्सपीरियंस करती हैं दूसरों के मुकाबले में। सो द इसकी जो रीज़न क्या है? सो द रीज़न इज़ हियर लोकेटेड नियर टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है।
सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इन 73 MCQs। 74 पे आ जाए, द मेन पर्पस ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जो मकसद क्या था, वो मकसद था प्रिवेंट जो है इसका जो मकसद था वो डिफेंस अगेंस्ट इन्वेजन, के हमलों से जो है वो हिफाजत के लिए डिफेंस हो सके। आगे चलते हैं 75 पर, द यूनाइटेड नेशन वॉज फॉर्म्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू बिकॉज, यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ताकि फ्यूचर में जो है वो जंग ना हो और अमन कायम हो। सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स एंड प्रमोट पीस। 76 पर आ जाए, यहाँ पे एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज हैं। अमीबा का नाम सबने सुना होगा, ये अमीबा क्या है? अमीबा इज़ एन यूनिसेलुलर, क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जी। आगे है लिवर सेल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म। लिवर सेल जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? बिल्कुल लिवर टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। 78 पर आ जाएं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द डाइजेस्ट सिस्टम एक्सेप्ट। तमाम जो ऑप्शन जो है वो डाइजेस्ट सिस्टम का पार्ट है सिवाय दिल के। दिल का कोई लिंक नहीं है जो है वो खाने को हजम करने के हवाले से। 79 पे आ जाए, द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी कम्स अंडर। जो हमारे जो बॉडी का जो कंट्रोल है, जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं जो पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नर्वस सिस्टम। 80 पे आ जाए हैं, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो द लाइफ का जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है वो कौन सा है? वो सेल है। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन एमसीक्यूज नंबर 80। 81 पर आ जाए, द रेड ब्लड सेल लैक अ न्यूक्लियस टू। जब रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस की एब्सेंस होगी तो क्या होगा? सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, इंक्रीज द ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी। ऑक्सीजन कैरिंग की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि इस मकसद के लिए जो है वो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस लैक हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, 82 पर आ जाए, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 6 है, ठीक है। लिक्विड आर डेंसर देन द गैस ड्यू टू। लिक्विड जो है वो उसमें डेंसर होते हैं, ठीक है, गैस के मुकाबले में। उसकी वजह क्या होती है? इसके जो ऑप्शन है वो है लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। जिसके जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं वो लार्जर होते हैं, जिसकी वजह से जो लिक्विड्स होते हैं वो गैस के मुकाबले में डेंसर होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से लिक्विड में हायर डेंसिटी होती है। सो द ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट इन एमसीक्यूज नंबर 83। आगे चलते हैं, बल्कि एमसीक्यूज नंबर 83 में जो राइट आंसर है वो सी है कि स्मॉल इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। इस वजह से जो है वो लिक्विड के अंदर जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? वो हायर होती है, सही। तो लिहाजा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, नॉट ए। 84 पर आ जाए, क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ respiration, photosynthesis, filtration, osmosis. So the right answer is photosynthesis, ठीक है। आगे चलते हैं, द प्लांट दैट ग्रो बेस्ट इन सोइल विद द लो वाटर क्वांटिटी। प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं सोइल के अंदर, मिट्टी के अंदर बेस्ट, ठीक है। साथ में पानी भी जो है वो कम रिक्वायर्ड होता है। ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं ज़ैरोफाइट्स में, ठीक है। प्लांट एडॉप्ट कर जाते हैं, ठीक है, लो वाटर को। आगे चलते हैं, इस्लामियत पे आ जाए 86 पर। नशराह, नशराह का मतलब क्या होता है? नशरा का मतलब होता है टू ओपन, खोलना, ठीक है। आगे चलते हैं, तो जो इसमें जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। 87 पे आ जाए, द की पर्पस ऑफ द वर्कशिप। वर्कशिप का जो की पर्पस क्या है? अपार्ट फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ सर्विट्यूड, यानी बंदगी के अलावा इसका जो मेन मकसद क्या है वर्कशिप का, वो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, टू रिफॉर्म वंस कैरेक्टर इन एथिक्स, कि बंदगी अपने इखलाक का, अपने किरदार को जो है वो रिफॉर्म करना, ठीक करना। आगे आते हैं एमसीक्यूज नंबर 88 पर। पाकिस्तान शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद द कंट्री। पाकिस्तान अपनी लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? राइट आंसर इज डी, अफगानिस्तान के साथ।
MCQ नंबर 89 पर आ जाए। द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट पाकिस्तान विद द सेंट्रल एशिया। जो तंग स्ट्रिप जो है वो ज़मीनी स्ट्रिप है वो पाकिस्तान को मिलाती है सेंट्रल एशिया से, उसका नाम क्या है? उसका नाम है वाखान। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 90 पर आते हैं। एब्सेंस ऑफ रेन ओवर अ रीजन फॉर द सम टाइम कॉज द लैंड टू ड्राई एंड थस रिजल्ट इन। जाहिर सी बात है, पानी नहीं होगा तो ज़मीन बंजर हो जाएगी, और इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ ड्रफ। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इन MCQs नंबर 90। 91 से आते हैं तो इसमें कंप्यूटर के MCQs दिए हुए हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी आए हुए हैं MCQ। CPU इज़ कॉल्ड, CPU क्या कहलाता है? बिल्कुल, CPU जो है वो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। 92 पे आ जाएँ। एवरी एल्गोरिथम हैज़ अ डैश। हर एल्गोरिथम का जो है वो अंदर क्या होता है, एक जो है वो स्टार और स्टॉप होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन 92। 93 पे आ जाएँ। अ फार्मूला इन एक्सेल ऑलवेज स्टार्ट विद एन। तो फार्मूला कौन सा स्टार्ट होता है, जो अक्सर जो एक्सेल में स्टार्ट होते हैं फार्मूला किससे होते हैं? वो इजिकल टू से होते हैं। ठीक है, सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 94 पर आ जाएँ। इफ़ यू गो थ्रू ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस द रिक्वायर्ड एल्गोरिथम। सो अगर आप तमाम पॉसिबल जो है वो सॉल्यूशंस को गो थ्रू करते हो, सो इसमें जो है वो जो एल्गोरिथम रिक्वायर्ड होता है उसका नाम होता है ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। ठीक है, ये एल्गोरिथम जो है वो ट्राइज करते हैं तमाम पॉसिबल सॉल्यूशंस को। 95 पर आ जाए। DBMS, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो MCQs नंबर जो ए है वो करेक्ट है। ठीक है, MCQs ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 95 के अंदर। 96 पर आ जाएँ। यू वांट टू ऐड ऑडियो वीडियो फाइल इन एन HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग द टैग। तो किसको इस्तेमाल करते हुए हम ऑडियो वीडियो डाल सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट के अंदर? द आंसर इज एम्बेड, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 97 पे आ जाएँ। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज विद टेक्नोलॉजी। सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर होते हैं वो जिसके टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्रांजिस्टर कहते हैं, TRANSISTORS। ठीक है, 98 पर आ जाएँ। लीगल इंस्ट्रूमेंट provides legal right in the creator of artwork, literature or a work that conveys information or ideas। ऐसा कौन सा लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोवाइड करता है इस ऐसा लीगल राइट्स को? ठीक है, ताकि फिर उससे आर्ट वर्क, लिटरेचर और दीगर जो है वो काम क्रिएट किए जाएँ और इससे हम इंफॉर्मेशन आइडियाज़ को कन्वे कर सकें। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, यानी कॉपीराइट। लास्ट दो MCQs रह गए हैं। द फंक्शन टू इंसर्ट डेटा इन अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर दैट इज़ पुश। ठीक है, और द लास्ट वन इज़ इफ़ एल्स स्विच स्टेटमेंट कम्स इन विच स्टेटमेंट। इस तरह के जो स्टेटमेंट किस में इस्तेमाल होते हैं? कंडीशनल में। ठीक है, इफ़ वाले जो जुमले होते हैं वो कंडीशनल में इस्तेमाल करते होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई आपको। ठीक है, और पसंद आई है तो जो है वो आप साथ साथ अपनी तैयारी करने के लिए पिछली वीडियोज़ भी देखिएगा। ठीक है, पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।